नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी राजू पहुंचे कांग्रेस भवन, झारखंड में पार्टी को करेंगे मजबूत। अब खबर विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी के राजू पहुंचे कांग्रेस भवन, जोरदार स्वागत किया गया। नवनियुक्त कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के साथ साथ गांव में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के प्रयास को तेज किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, राजेश कच्छप, बंधु तिर्की सहित काफी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम सभी माननीय विधायकों का और मंत्रीगणों का एक बैठक हुआ और उस बैठक में बहुत धैर्यपूर्वक हम लोगों की बातों को सुना गया। हम लोगों के विजन्स को, हम लोगों का जो विचार है उसके बारे में उन्होंने सुना और मुझे ऐसा आभास हुआ उस वक्त कि हमारे अति आदरणीय नेता राहुल गांधी जी विशेष रूप से इस राज्य में नीतियों में काम करना चाहते हैं और उसी का नतीजा है कि आज हमारे बीच में हमारे पूरे देश के सबसे ज़्यादा नीति निर्धारण में अनुभवी व्यक्ति के राजू जी को यहाँ भेजा गया है इस राज्य में। सर, मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि जब से इस राज्य का गठन हुआ, विपक्ष के दल ने इस राज्य के नीतियों को केवल अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए उपयोग किया और आज यही कारण है कि इस राज्य की सभी नीतियां इतनी उलझी हुई है कि उसको अगर हम लोग सुलझाने भी जाए तो अपने आप को आग में सेकने वाली बात है। मगर आप जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव आप लाते हैं पॉलिसी मेकिंग में, मुझे लगता है इस राज्य की नीतियों को आपके सहयोग से निश्चित रूप से सुलझाया जा सकता है। हमें 5 प्रिंसिपल्स पंचशील मैं 5 मिनट में आपके सामने रखे आपका विराम लेंगे। सबसे पहले कांग्रेस वर्कर्स को कैसा मजबूत करना, कांग्रेस वर्कर्स का वॉइस कैसा मजबूत करना, कांग्रेस वर्कर्स को कांग्रेस कमिटीज में न केवल मेंबर नहीं है मगर कांग्रेस कमिटीज का डिसीजंस में कांग्रेस वर्कर्स को भागीदारी लेने के लिए क्या करना, सभी मैं करने के लिए तैयार है। मेरा फोकस ये होगा कांग्रेस वर्कर्स को मान सम्मान देना, कांग्रेस वर्कर्स को स्पेस देना कांग्रेस कमिटीज में और कांग्रेस डिसीजंस में कांग्रेस वर्कर्स को हम जगह देना और जो प्रॉब्लम्स कांग्रेस वर्कर्स फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए हमारा पूरा एमएलए मिनिस्टर्स को मैं लाइन अप करेंगे। दूसरा बात, दिस अपॉर्चुनिटी टू कन्वे माय विशेषस झारखंड में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को खड़े करने के लिए, मगर करने के लिए बहुत काम बचा हुआ। 2 दिन के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट, राहुल गांधी जी, मैं दोनों लीडर्स को मैं आभारी हूँ, हमको ये अवकाश दिया, मेरा पर एक ट्रस्ट रखा। दोनों लीडर्स 2 दिन के पहले 7 घंटे पूरा जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठ के 1 साल पूरा देश के कांग्रेस पार्टी को कैसा मजबूत करना, इसी इशू पर डिस्कस हुआ। झारखंड का कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा देश में नंबर 1 लेवल पर लाने के लिए मैं कोशिश करेंगे। इसको आपका एक ही टेस्ट, क्या ये वादा फिर हुआ नहीं हुआ पता नहीं के लिए आपको एक ही टेस्ट करना चाहिए। केवल कमिटी पेपर में नहीं है, ये कमिटी
हर एक महीने मीटिंग्स होना और मीटिंग्स में सभी मेंबर शामिल होना, वो मेंबर्स का सोच, वो डिस्कशन पर रहना, कुछ निर्णय लेना। ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में मैं देखा कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेट्स में बहुत कमजोर है, इसलिए क्यों हम कोशिश करेंगे ताकि ये सभी लीडर्स को कांग्रेस पार्टी का लीड करने का दे मस्ट फील प्राउड ऑफ इट। कमिटमेंट ये है, झारखंड में यूथ और महिला लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए स्पेशल फोकस होगा। कांग्रेस, एनएसयू वर्कर्स, महिला कांग्रेस वर्कर्स और एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है। झारखंड में यूथ, महिला को आगे बढ़ने के लिए स्पेशल फोकस हम रखेंगे। मैं झारखंड में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी लीडर्स को डेवलप करने के लिए हम फोकस करेंगे। पूरा झारखंड में 1 ईयर कैंपेन, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, संविधान बचाने का अभियान यात्रा हम 1 ईयर पूरा झारखंड में करेंगे। ये प्रोग्राम में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी लीडर्स लीड करके उनका कमिटमेंट पर कॉन्स्टिट्यूशन डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी पर है। यह आंदोलन का प्रदेश रहा है, यह प्रदेश कुर्बानी का प्रदेश रहा है। इस प्रदेश का निर्माण भी आंदोलन के बल पे ही लिया गया है। बाकी प्रदेशों को दिया गया है, लेकिन झारखंड प्रदेश को लिया गया है। यहाँ की ये मानसिकता रही है और यहाँ की मानसिकता है जल जंगल जमीन। आज हमारे बीच में हमको नए प्रभारी मिले हैं। हमारी सरकार, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल कैसे बने, ये इस चीज का ख्याल कार्यकर्ता के साथ साथ विधायक और मंत्रियों को भी रखना है, जिसकी जो है कड़ी का काम आदरणीय प्रभारी जी करेंगे। इसे पूर्व में भी पिछला विकास काल हमारा गठबंधन का रहा था, इस बार भी हमारा गठबंधन का रहा था। क्योंकि मैं भी संगठन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के यहाँ विधायकी तक का सफर किया, इसलिए संगठन, विधायक और सांसद आते जाते रहेंगे। सरकार में लोग मंत्रियां बनते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन संगठन वो चीज है जिन चीजों को तैयार करती है। आज के तारीख में अगर हमको अगर अपना वजूद को अगर जिंदा रखना है, इस गठबंधन की सरकार में अपना कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको जिंदा रखना है, तो सबसे पहले हमको कांग्रेस का संगठन में ही फोकस करना होगा। मैं चुनौती है, क्योंकि उस चुनौती परिसीमन की भी चुनौती है, और उस चुनौती में कांग्रेस जनों का संगठन मजबूत रहेगा, तभी हम ज़्यादा सीट पे लड़ सकते हैं, तभी हम अगर जरूरत पड़े तो हम लड़ सकते हैं चुनाव। आने वाले दिनों में कांग्रेस का और इनसे जब मुलाकात हुई थी बहुत पहले, जब ये हमारे प्रभारी नहीं थे, तो इन्होंने बताया कि हम सामाजिक न्याय के बारे में चाहते हैं कि इसमें मजबूती से काम हो, और राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसको ज़मीनी हकीकत पे उतारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये इनकी सोच है, जो हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारे लीडरशिप जो बोलते हैं, जहां हमें कभी कभी लगता है कि हमें ग्रास रूट तक ये पहुंच नहीं पाता, लोगों को कहीं ना कहीं वो उपेक्षित महसूस करते हैं, एससी, एसटी, माइनॉरिटी अपने अपने अधिकार से वंचित रहते हैं। हम इस मंच के माध्यम से, वैसे तो बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, मैं उन बिंदुओं में अपनी भी कुछ पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ सर, कि वैसे तो मुद्दे बहुत हैं झारखंड में, लेकिन
विस्थापन मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ माइंस मिनरल्स बहुत होता है झारखंड में और विस्थापितों को न्याय नहीं मिलता है। जब मुझे मौका मिला तो हम विस्थापितों का बहुत आवाज़ उठाते थे और लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी सबसे फ्रंट लाइन में खड़े होकर इस मुद्दे पे काम करे और विस्थापितों को न्याय सुनिश्चित कराने में अपना भागीदारी सुनिश्चित करे। 2013 कानून को हर हाल में यहाँ पे पालन करवाए, जो हमारे कांग्रेस की देन है। ये सिर्फ मेरे क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे झारखंड का समस्या है। साथ ही क्योंकि हम ओबीसी वर्ग से आते हैं तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो 14% आरक्षण मिल रहा है ओबीसी वर्ग को, उसको हमारी जो ओबीसी वर्ग की जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने के लिए आप अगर बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी का आवाज़ को और बुलंदी मिलेगा। ये मेरे को पूरा ये उम्मीद है। साथ ही कई ऐसे बिंदु है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मंच काफ़ी ऐसा मंच है जहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है। हम लोग विस्तृत रूप से आपके साथ बैठ के उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और मुझे